हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th यूनिट 8th इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। बी पे राइट एंगल बना हुआ है। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। अब ये साइन ए कॉस ए ये क्या है? ये हमारे एंगल है। अभी हम इन एंगल को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास टू साइड्स गिवन है, ए बी एंड बी सी। ट्राइंगल में टू साइड्स गिवन है और राइट एंगल पूछा है हमारे पास बी पॉइंट पे। मैंने फिगर बना दी है। तो राइट एंगल एट बी मींस 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा हमारा, वो किस पे है? बी पे है। अब हम या तो यहाँ ए ले सकते हैं या यहाँ ए बी सी ले सकते हैं, या हम यहाँ ए बी और सी ले लिया। अब हमारे पास गिवन क्या है? जो जो चीजें गिवन है वो हम यहाँ राइट कर देंगे। गिवन ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ए बी 24 सेंटीमीटर एंड बी सी 7 सेंटीमीटर। अब ये क्या हो जाता है हमारा? परपेंडिकुलर। ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब हमें तीसरी साइड हमें फाइंड करनी है बाय पीजीटी। हम पाइथागोरस थ्योरम 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। अब आपको क्लास 10th तक ये लगानी आ जानी चाहिए ये थ्योरम। चलिए, बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एच का स्क्वायर हमें निकालना है। एच है एसी इज इक्वल टू बेस है हमारे पास 7 सेंटीमीटर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 24 सेंटीमीटर। एसी हमें निकालना है तो हम पीजीटी लगा देंगे। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576। एसी स्क्वायर 49 प्लस 576 क्या हो जाएगा हमारे पास? 625। स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसल। एसी 625 किसका स्क्वायर रूट होता है? 25 का। 25 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 625। तो एसी क्या आ जाता है हमारे पास? 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फर्स्ट पार्ट है, हमें क्या निकालना है? साइन ए और कॉस ए। साइन ए हमारे पास एक ट्रिक होती है, शॉर्टकट अपनाएंगे हम। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। मींस जो हमारा यहाँ आता है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। हमारा जो साइन होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होगा? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और टेंजेंट क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब हमारे पास पूछा क्या है? साइन ए। ए एंगल पूछा है तो जो हमारा एंगल पूछा होगा उसके जो सामने वाली साइड है वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। अगर हम इसे ऐसे देखेंगे, आकृति को थोड़ा चेंज करेंगे तो ये एंगल है, इसके सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी और ये वाली नीचे वाली बेस हो जाएगी। तो ए पूछा है, ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास साइन सी पूछा होगा तो परपेंडिकुलर जो हमारे पास सीधी आकृति में दिख रहा है वही होगा। चलिए साइन ए हम देखते हैं। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? 7 सेंटीमीटर अपॉन में एच कितना है? 25। क्लियर है? अब कॉस ए, कॉस क्या होगा? बेस अपॉन में एच। बेस हमारे पास क्या हो जाएगा? बेस इसमें 24 आएगा, एच हमारा 25 आएगा। आई होप ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पूछा है हमारे पास साइन सी। साइन सी एंड कॉस सी, ये तो वेरी सिंपल है। सी के सामने वाली साइड एज इट इज परपेंडिकुलर। साइन सी मींस परपेंडिकुलर अपॉन में एच। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसमें? 24 और एच क्या हो जाएगा हमारा? 25। कॉस बी अपॉन में एच, बेस हमारा 7, एच हमारा 25। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन सेकंड के लिए नेक्स्ट पेज पे।
क्वेश्चन 2 देखिए, इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर। हमारे पास गिवन फिगर दी है, मैंने यहाँ पर ड्रॉ भी कर दी है। इसमें हमें क्या निकालना है, 10p माइनस कॉट में आर, टेंजेंट p माइनस कोटेंजेंट आर। अभी हमें टू साइड्स पता है, तीसरी साइड हमें निकालनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन, गिवन क्या दिया है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर 13 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, क्यू आर। चलिए पहले हम क्यू आर निकाल देते हैं बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको लगानी आ जानी चाहिए। h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलिए फटाफट हम इसे सॉल्व कर देते हैं। h है हमारे पास 13, का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अभी देखिए इधर है 144, हम इधर ले आएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर हम एज इट इज रहने देंगे। 169 माइनस 144, 9 माइनस 4 हो जाएंगे हमारे पास 5, 6 माइनस 4 हो जाएंगे हमारे पास 2, इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 5 बनता कैसे है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या बन जाएगा, अंडर रूट 25। अब एक पेयर हम इसका बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास वैल्यू 5 आ जाएगी, तो क्यू आर क्या आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर हमारे पास क्यू आर आ गया। अब हमारे पास पूछा क्या है, 10p माइनस कॉट आर। 10p p पॉइंट के अकॉर्डिंग चले तो हमारे पास परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा और बेस 12 हो जाएगा, और r पॉइंट के अकॉर्डिंग चले तो हमारे पास परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा और बेस हमारा 5 हो जाएगा। तो चलिए टेंजेंट p, 10p क्या होता है हमारे पास, हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि 10 होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। p पॉइंट के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा, अपॉन में बेस 12 हो जाएगा, और हमारे पास कॉट आर, कॉट इसका ही रेसिप्रोकल होता है, b अपॉन में p हो जाएगा। तो बेस हमारे पास यहाँ 12 आ जाएगा और p क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी बेस हमारे पास r पॉइंट के अकॉर्डिंग 5 हो जाएगा और परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा। तो 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ साइन a इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 फाइंड कॉस a एंड tan a। साइन a इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 दिया है हमारे पास। हमें पता है अकॉर्डिंग टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इसमें साइन परपेंडिकुलर अपॉन में h होता है, p अपॉन में h। p हमारा 3 हो जाएगा, h हमारा 4 हो जाएगा। तीसरी साइड हमें फाइंड कर लेनी है पहले। चलिए फाइंड करते हैं इन ट्रायंगल ABC बाय PGT। ठीक है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर हमारा 4 का स्क्वायर, BC का 3 का स्क्वायर एंड AB क्या हो जाएगा हमारा, निकालना है। 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस AB स्क्वायर। 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। 16 माइनस 9 क्या हो जाएंगे 7, AB स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल। थर्ड साइड क्या आ गई हमारी अंडर रूट 7। अब मैंने पहले ही यहाँ a पॉइंट ले लिया है ताकि हमें आसानी हो जाए cos a और tan a निकालने में। cos a क्या होता है b अपॉन में h, फर्स्ट पार्ट है cos a होता है हमारे पास b अपॉन में h, बेस क्या है अंडर रूट 7 अपॉन में h है 4। ये कंप्लीट हो गया। टेंजेंट a, टेंजेंट a क्या होगा हमारे पास p अपॉन में b, परपेंडिकुलर 3 है अपॉन में बेस अंडर रूट 7। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।